एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं उठ गई थी 8 बजे। उसके बाद मैंने एडिटिंग की, क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने एडिटिंग नहीं की। तो सुबह एडिटिंग की, फटाफट व्लॉग अपलोड किया, क्योंकि 10-12 मिनट का होता ना तो वो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो 20 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट होता है ना तो उसमें पूरा 2-3 दिन लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं व्लॉग अपने मतलब टाइमिंग कम रखा करूँगी, 10-12 मिनट की। तो ब्रश मैंने कर लिया है, पानी भी पी लिया है, अब मैं फिर से लेट गई। अब मम्मी बोल रही है नहा ले, तो मन भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा हूँ, क्या करूँ। आज सैटरडे है और कल है मेरा ब्राइडल शूट, तो नहा लेती हूँ। तो चलो नहा लेते हैं। फिर कितने चली है मोरनी बन के कहाँ जा रही है? कॉलेज। इतनी टट्टी शक्ल ले गए। थक चुकी हूँ मैं। किस चीज से थक चुकी है तुम? जिंदगी से थक चुकी हूँ मैं। ओके। और कहाँ से थकेगा इंसान, शरीर से भी थक जाता है। तो ये लगा रही है मॉइस्चराइजर, क्योंकि बाहर का अजीब मौसम है, बारिश भी है, धूप भी है, तो स्किन इफेक्ट होती है बहुत ज्यादा। थोड़ा खड़ा जीवागे ने मत मना कर रखी है मैडम बोले तो कोई ठेका नहीं है मेरे बाने का मेरी बात सुन के ने तो बंदे मैं को हूं की दिया करे न्यू के दूसरे का बारे में सब में देखिए वरना उसके बाणा कराएंगे देखिए बारे में हो गया तो नेट बारे फिर के दाम क्यों गया कोई बात नहीं छोड़ो। तो पड़ोस में हो रही है लड़ाई। हम तो अपने पड़ोस में किसी से नहीं बोलते, मतलब जब हम आर्मी में रहते थे ना तो हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है, सिर्फ अपने घर में रहना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। हाँ, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम साथ दे देते हैं, लेकिन हम किसी से फालतू ना तो चुगलियाँ करते, ना बातें करते, ना मम्मी किसी के साथ बैठती ना बोलती, क्योंकि फिर बैठते हैं फिर 4 बातें निकलती हैं, फिर वहाँ ऐसे। तो हम अपना घर पे ही रहते हैं, अपने घर के काम नहीं निपटते हमारे। तो मेरा खाना 2 रोटी सब्जी। किस चीज़ की सब्जी है मम्मी? किस चीज़ की सब्जी है यार? क्या कर रहे ना? और ये चाय, बीन्स। तो मैं बीन्स की सब्जी खा रही हूँ, चलो खाते हैं। खा लिया है और दिस इज माय आउटफिट। थोड़ी ठंड होने लगी ना तो हमने शॉपिंग कर लिया और अब हम पी रहे जूस। शॉपिंग 2 बजे तक चली हमारी और यहाँ पी रहे हैं हम पानीपत किसा जूस, बढ़िया है। अच्छी नहीं लगेगी आपकी। बनाए करूँ शुरू मैं तो आप क्लीनिंग करा लेना, क्लीनिंग भी करा के बढ़ेगा ना, कोई जरूरत नहीं। नहीं कुछ नहीं है, क्लीनिंग हो गई है आपकी सिस्टर की भी तो ऐसे करती हूँ, बस ये है कि वो पूरी सेहत दिलाती है, आप सेहत नहीं दिला रहे। काटो भी क्या ना कंचे भी क्या ना लाओ, ये ना खुद काट लिया करो इतने बाल को, ठीक है, बिना कंचे कुंचे ना लगाओ, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इन वालों को काट लिया करो, इन वालों को काट लिया करो, इससे से लुक नहीं आते आपको। कुछ नहीं करते आप, चेक कर लो, दोनों को लाल वाली वाला कोई क्या नहीं सकता कि आपने कराई है, बस वो साफ होगी ना। हाँ बस ये हाईलाइट होगी, दिख रही है जी अब से हाथ ना और नहीं कुछ भी, और नहीं कुछ भी। आप इतनी ही करा लिया करो, इससे हाईलाइट तो होगी कम से कम, और फिर थोड़ा सा क्लीनिंग कर लिया करो। सही है ना, चल फिर बन गई। ये मेरा खाना, रोटी सब्जी और लस्सी। तो चलो फटाफट खाते हो। मैंने ले लिए, उतार लिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं, इनको नीचे ले गई। सोच दी रहा
सो गाइस अब हम आए हैं यहाँ पे बादाम लेने। बादाम खाओ। क्या है ये? काजू। नमक आ है क्या? अब बिना नमक के? फिक्के है। अच्छा। और ये नमक के, ये फिक्के दे रहे हैं नमक के पाए। और खिलाई। पहिया भी डाल दिया। ठीक है। सूट बदल लिया गाइस मेरी मम्मी ने। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैं शॉप पे गई थी और बादाम वगैरह ले रही थी, तो उसके बाद मेरे पास प्रेरणा का मैसेज आया था। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो प्रेरणा ने मेरे को बोला कि आई एम सॉरी, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो मिट्ठू की वजह से हुआ। मुझे कशिश के बर्थडे पे हम सब बैठे थे तो हम बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते करते खुशी बालियान और सब बैठे थे, तो बातों में से बात निकली तो बहुत कुछ बाहर आ गया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो मिट्ठू ने खुशी बालियान को कुछ और बोल रखा था, प्रेरणा को कुछ और बोल रखा था, तो दोनों को मेरे खिलाफ भड़का रखा था। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेरणा कौन है, ठीक है। सो प्रेरणा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और खुशी बालियान भी मेरी दोस्त थी। तो हम अच्छे से लाइव आते थे, बातचीत करते थे, हम फ्रेंड्स थे अच्छे खासे, हम मिलते भी थे। और जब आप एक चीज बताओ, जब आप लोग फ्रेंड्स हो तो आप घूमोगे भी, फिरोगे भी, वीडियोस भी बनाओगे, फोटोज भी क्लिक करोगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि मैंने प्रेरणा का यूज किया है या फिर मैं प्रेरणा का इस्तेमाल कर रही हूँ या मैंने उसको यूज करके छोड़ दिया। सो लेट मी क्लियर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरी उसकी कोई लड़ाई थी। तो मिट्ठू आई हम दोनों की लाइफ में, उसकी उस टाइम शादी थी, तो वो लाइव आके जो लोग देखते थे उन्हें तो पता है, वो लहंगे वगैरह दिखाती थी और मेरा चूड़ा, मेरी शादी, पानी पी रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, ढीगड़ा मुकड़ा, ऐसे बोलती थी, ठीक है। उसके बाद मुझे पता लग गया था कि मिट्ठू मेरी और प्रेरणा की तुड़वाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी और वो सफल भी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि जब रिश्ते की डोर कच्ची हो जाए ना, जब कोई तीसरा आता है तो फिर वो डोर टूट जाती है। मुझे पूरा विश्वास था प्रेरणा पे, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं हर किसी क्रिएटर से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मुझसे जल सकता है, मुझसे चिढ़ सकता है या कुछ भी, व्हाटएवर जो भी होता है, लेकिन मुझे प्रेरणा से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं थी कि मतलब वो मेरे से मतलब उसने मिट्ठू की बात पे ट्रस्ट कर लिया, जो उसने बोला, जो उसने उसको बहकाया या जो भी उसको उसके कान भरे। फिर पम्मी जीजू ने बोला कि जो हो गया सो हो गया। तो मैंने पम्मी जीजू से एक सवाल पूछा कि चलो प्रेरणा तो दूध पीती बच्ची है, उसे कुछ नॉलेज नहीं, उसे जो कोई भी बोलेगा वो उसके बहकावे में आ जाएगी, तो आप तो 25-26 साल के हो, तो आप मतलब कैसे, आपको इंसानों की परख भी नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। तो उसके बाद जीजू ने बोला चलो ठीक है, जो हो गया इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेरी प्रेरणा की कोई लड़ाई नहीं थी, बस यही था, मिट्ठू आ गई थी बीच में, उसने किसी को कुछ कुछ बोला कि काजल मुझे ब्लैकमेल कर रही है, कुछ बात हो गई थी, वो मैं बता नहीं सकती, वो ज्यादा पर्सनल बात है, क्योंकि उससे उसकी घर गृहस्थी पे भी दिक्कत आ सकती है। इतनी गिरी नहीं हूं मैं कि किसी को ब्लैकमेल करूंगी। मैं मतलब मेरे जो फैमिली है, ठीक है, मेरे पापा कहीं और रहते हैं, हमने आज तक अपने कभी पापा को ब्लैकमेल नहीं किया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नेवर एवर। ना मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार दी कि किसी को ब्लैकमेल करो, नेवर एवर। ना मैं ऐसे सोचती, मतलब उसने प्रेरणा और खुशी को क्या बोला कि काजल मुझे ब्लैकमेल कर रही है इस चीज के लिए और ऐसे वैसे ये वो, और यार मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा अगर मेरे पति को कुछ पता चल गया तो मतलब। और उन्होंने सोचा कि हाँ वो सच कह रही है, तो मैंने बोला कि भाई तुम्हें मतलब इतना इजीली ट्रस्ट हो गया कि वो सच कह रही है? क्या मेरी दोस्ती इतनी घटिया थी कि तुम लोगों को मुझ पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं था, या तुम लोगों को एक सेकंड भी नहीं हुआ कि नहीं ये काजल नहीं बोल सकती या काजल नहीं ऐसा कर सकती, वो क्यों किसी का घर उजाड़ेगी या फिर व्हाटएवर जो भी है ना? क्या तुम्हें इतना भी ट्रस्ट नहीं था मुझ पे? चलो खुशी तो मेरी सिर्फ नॉर्मल दोस्त थी, प्रेरणा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उससे तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मतलब वो उसकी बातों में आ जाएगी और फिर उसके साथ घूम फिर रही है। तो मैंने देखा कि वो घूम फिर रही है, कभी वाटर पार्क जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी व्लॉग में बोल रहे हैं कि मेरे फेक फॉलोवर्स हैं। मुझे काफी बुरा लगा, बट मैं चुप थी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रही थी और वो मौका आ गया
और स्क्रीनशॉट आप सबके सामने है। अब आप मुझे प्लीज़ मत बोलो कि मैंने प्रेरणा को चीट किया है या मैंने प्रेरणा को यूज़ किया है। मैंने कोई चीट नहीं किया, मैंने कोई यूज़ नहीं किया। वो मेरी अच्छी दोस्त थी, है और हमेशा रहेगी। मुझे उससे अब कोई गिले शिकवे नहीं है, ना पहले थे ना अब है। जिन लोगों को लगता है मुझे उससे गिले शिकवे थे, हाँ वो मिट्ठू के क्लोज जा रही थी और मुझे पता था मिट्ठू इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर हर, ठीक है। और ये चीज़ अभी प्रेरणा ने कॉल पे बोल दी थी कि ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो बस मैं दूर हो गई, ना तो मैंने लड़ाई की, ना मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला, ना मैंने कुछ गालियां दी या मैंने कुछ ताने वाने मारे हो इनडायरेक्टली, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। इवन उन्होंने बोला तो मैंने बोला कि तूने खुशी के व्लॉग में बोला कि मेरे फेक फॉलोअर्स हैं। मैंने पता है कितनी मेहनत की है, मुझे पता है, और जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें भी पता है। दिन रात एक करके मैंने 1 मिलियन फॉलोअर्स किए हैं। इतना ईजी नहीं होता यार 1 मिलियन फॉलोअर्स करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत के बाद अगर कोई पर्सन आके बोले कि इसके तो फेक फॉलोअर्स हैं, मेरे को नहीं करना था सेलिब्रेशन। अभी मेरा घर बन रहा है, मैं अपना घर बनवाऊं या सेलिब्रेशन करूं? जब कुछ, अब उनकी लाइफ में तो सब कुछ सेटल है ना, उनकी फैमिली है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। वो तो अभी भी उन्होंने कशिश का बर्थडे बहुत धूमधाम से किया है, ठीक है। लेकिन मैं ये चीजें नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अभी फैमिली सेटल नहीं है। ना तो मेरे घर में पापा है, ना मेरे घर में भाई है। जो भी हूँ मैं हूँ अर्न करने वाली, और मेरी सिस्टर स्टडी कर रही है, उसकी भी शादी करनी है, उसकी भी टेंशन है, और घर बनाने की टेंशन। तो इतनी सारी स्ट्रेस है मेरे सर पे। तो मतलब मेरे पास यार, चाहती तो मैं भी हूँ, मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मेरे पास क्या पैसे नहीं है। मैं अपना पैसा इस पे लगा रही हूँ, घर पे लगा रही हूँ, कभी कुछ, कभी फैमिली के लिए कर रही हूँ, मैं खुद के लिए भी कर सकती हूँ, मैं घूम फिर सकती हूँ, मैं पार्टी कर सकती हूँ, मैं बार में जा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका टोका, भाई तुझे जो करना है तू कर, तुझे जो अच्छा लगता है तू कर, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं करना। मैंने अपना घर बनवाया, मैंने अपना जितना भी सोशल मीडिया से पैसा कमाया, मैंने सारा अपना घर पे लगाया, क्योंकि अगर घर नहीं होगा तो फिर क्या है। और पार्टी तो अब जैसे अब घर बन जाएगा, पार्टी बेशक डेली कर लो, पार्टियों का क्या है। तो बस यही है, यही सब बताना चाहती थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। अब वो मौका मुझे लगा कि सही है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी अपनी दिल की बात। और मतलब बहुत सारे लोग मुझे ताने मारते थे तो बुरा लगता था, लेकिन मैं चुप थी, मैं इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था मैं सही हूँ। और मैंने जीजू को, प्रेरणा को यही बात बोली कि आप लोगों से लड़के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस टाइम आप लोगों को मिट्ठू सही लग रही थी, मैं गलत लग रही थी। और दूसरी बात प्रेरणा ने बोला कि यार टाइम ही कुछ ऐसा था, और मतलब कि तूने भी अनफॉलो कर दिया। तो मेरा अकाउंट 0 चल रहा था, माइनस चल रहा था, मैंने सबको ही अनफॉलो कर दिया था। क्योंकि जब हम किसी को फॉलो करते हैं ना, तो जो ट्रेंडिंग वीडियोस होती है वो नहीं आती। तो मैंने जब अनफॉलो किया तो ट्रेंडिंग वीडियोस आ रही थी, ठीक है, इसलिए मैंने अनफॉलो किया। मैंने उसे रीजन भी बताया और मैंने उसे ये भी बोला कि भाई तू भी कर दे अनफॉलो, जब मैं तुझे फॉलो करूंगी तू भी मुझे फॉलो बैक कर लियो। तब उसने बोला कि नहीं पागल है क्या, मैं क्यों करूंगी अनफॉलो। इस चीज का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी यहाँ पे, ठीक है, देख लेना। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उसने भी अनफॉलो कर दिया, और फिर उसके बाद वो मिट्ठू वगैरह के साथ घूम रही थी। फिर मैं दूर हो गई सबसे। मुझे नहीं पता ये मेरा डिसीजन सही था या गलत था, दूर होना ना होना, बट अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ वो डिसीजन बिल्कुल सही था। अब सही टाइम है सब कुछ सच बताने का, क्या था क्या नहीं था। अब फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है हम दोनों के बीच में। बस अब ये है कि एक जो प्यार, एक ट्रस्ट होता है ना, वो चीज तो नहीं है। क्योंकि आप कैसे किसी की बहकावे में आ सकते हो? क्या मुझे लोगों ने नहीं बहकाया कि प्रेरणा ऐसी है, प्रेरणा वैसी है, ये है वो है, ऐसे करके आई है। लेकिन मैं तो चुप थी, मैं तो उसका साथ दे रही थी। कभी भी मैंने मतलब ये नहीं सोचा कि वो ऐसी वैसी है, ये है वो है, कभी जज नहीं किया। ऑलवेज उसका सपोर्ट किया, हमेशा उसके साथ रही, हमेशा उसको अच्छी बातें बोली, कभी भी बुरा नहीं बोला। बस यही है। और हमेशा मेरा नेचर है ही नहीं ऐसा कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं या बुरा बोलूं। हमारी लाइफ में खुद इतना बुरा हो चुका है, हम कैसे किसी के बारे में बुरा सोच सकते हैं यार। और रही बात मिट्ठू, अगर बहन मिट्ठू तू ये व्लॉग देख रही है तो सुन ले, मैंने तुझे एक बार भी नहीं बोला, ठीक है। तूने बोला कि तेरे भाई और बाप नहीं है तो तू ज्यादा उछलेगी क्या, तू ज्यादा बोल रही है क्या, तुझे तेरे घर पे आके फोड़ के जाऊंगी, इसने मुझे ये बात बोली। और उस टाइम प्रेरणा भी कॉन्फ्रेंस पे थी, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला भाई ज्यादा बकवास मत कर, तू जितने पानी में मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, ज्यादा मतलब ये चीज हुई, ठीक है। उसके बाद मैंने फोन कट कर दिया। मैंने बोला भाई तुझसे बहसबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज तेरे अंदर दिमाग तो है नहीं कि तुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उस टाइम मैं बहुत रोई, उस टाइम प्रेरणा ने भी मतलब कुछ नहीं बोला,
वो चीज़ भी बुरी लगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, मतलब अगर आप किसी को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो और आप वो चीज़ें नहीं कर रहे तो बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। और उसके बाद वो सब चीज़ होने के बाद प्रेरणा मेरा साथ छोड़ के उसके साथ ही घूम फिर रही है, उसी के साथ हैंग आउट करे। मुझे उस चीज़ से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि यार मुझ में कोई कमी है या मैं दोस्ती निभाने के लायक नहीं, तो उसने बोला कि यार वो मैरिड हो गई है, मिट्ठू भी मैरिड है, तो दोनों मैरिड है, दोनों की कंपनी अच्छी है, दोनों खाना बना रही है, दोनों एंजॉय कर रही है, एक ही सिटी में रहती है दिल्ली में। तो इसलिए तो मैंने सोचा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई हमारी लाइफ से जा रहा है तो उसमें भी अच्छा है, अगर कोई आ रहा है तो उसमें भी अच्छा है। तो बस यही बताना चाहती थी आप लोगों को। होप अब आप सबके जितने भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने जितनी भी सारी बातें थी ऑलमोस्ट सब बता दी। अब ना तो आप किसी को हेट करो, ठीक है, आप लोगों ने मुझे बहुत हेट किया, मैं बहुत डिप्रेशन में भी गई, बट ठीक है चलो अब सच सामने आ गया, क्लियरिटी हो गई और अब सब ठीक है, अब सब नॉर्मल है। अब ना तो मैं किसी से फॉलो वाला रिश्ता रखना चाहती, और बस ठीक है, हाँ कभी कभी मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलेंगे, अभी ये कोई गिले शिकवे नहीं है। बस थैंक यू सो मच। तो लव यू ऑल, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और बिना जाने बिना किसी को समझे आप किसी को ऐसे जज मत किया करो कि ये गलत है या ये सही है या इसने इसका यूज़ किया या इसने उसका यूज़ किया, प्लीज़ ऐसा मत बोला करो। थैंक यू सो मच। तो चलो इस ब्लॉग को अब यही एंड करते हैं, और एट द एंड ये कहूँगी कि अब किसी को हेट मत करना प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।